हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल हिंदोदय। हिंदोदय में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ये जो हम लोग पढ़ेंगे आज अलंकार पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम अपने चैनल के बारे में बताना चाहते हैं कि चैनल में आपको आज के एग्जाम होते हैं कंपटीशन लेवल के एग्जाम, उससे रिलेटेड उससे संबंधित जो भी टॉपिक होंगे आपको इस चैनल में मिलेंगे। तो जो आज हमारा टॉपिक है वो है अलंकार। अलंकार के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि अलंकार किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उसको पहचानेंगे कैसे, इसके बारे में आज हम लोग पूरी तरह से जानेंगे। और इसको पहचानने का सबसे सरल तरीका जानेंगे कि कविता में कौन सी भी पंक्ति में कौन सा अलंकार है। ठीक है, तो आज हम लोग इसको बहुत अच्छे से जानेंगे। अलंकार, पहले तो ये जान ले कि अलंकार का क्या अर्थ होता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि अलंकार जो शब्द है यह दो शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से? दो शब्दों से मिलकर बना है, अलम प्लस कार। अलम का अर्थ होता है सजावट, अलम का अर्थ होता है सजावट, और अलंकार का जो अर्थ है वो है आभूषण। अलंकार का क्या अर्थ है? आभूषण। ठीक है, और इस अलंकार जो है इसकी सबसे पहले चर्चा की थी भामह ने। संस्कृत के कवि भामह ने इसकी सबसे प्रथम यानी सर्वप्रथम चर्चा इन्होंने की थी। अब हम लोग ये जानते हैं कि अलंकार की परिभाषा क्या है। तो फ्रेंड्स, आपको परिभाषा बताने से पहले हम ये बताना चाहते हैं कि अलंकार का पहले तो हमने अर्थ बता दिया कि आभूषण होता है। तो आभूषण मीन्स क्या? गहना, जेवर। जैसे जो स्त्री होती है वह अपने शरीर पर आभूषण धारण करती है और आभूषण पहन के उसकी सुंदरता बढ़ जाती है। किसी स्त्री की सुंदरता बढ़ जाती है, इसलिए वो आभूषण पहनती है। तो अलंकार भी कविता को सुंदर बनाता है, कविता को सजाता है, अर्थात कविता भी आभूषण धारण करती है, और जो आभूषण वह धारण करती है वही अलंकार है। सबसे सरल और सिंपल तरीका है कि जिस तरह की स्त्री अपने शरीर पर आभूषण धारण करती है, इससे उसकी सुंदरता बढ़ती है, उसी तरह काव्य में भी उसकी शोभा जो बढ़ाने वाला तत्व होता है वही अलंकार है। अर्थात कविता को सुंदर बनाने वाले तत्वों को ही अलंकार कहते हैं। ठीक, अलंकार ये क्या करता है? यह अलंकृत करता है। किसको? कविता को अलंकृत करता है, भूषित करता है। जिस प्रकार मतलब जो आभूषण है वह शरीर की शोभा बढ़ाता है, उसी प्रकार अलंकार भी काव्य में क्या करता है? चमत्कार उत्पन्न करता है, सौंदर्य उत्पन्न कर देता है, यानी उसकी सुंदरता बढ़ा देता है। तो इसकी परिभाषा है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जो तत्व होते हैं वो क्या होते हैं? अलंकार होते हैं। ठीक है, अलंकार के भेद जान लेते हैं हम लोग कि अलंकार के कितने भेद होते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको बताएं कि अलंकार के मुख्यतः दो भेद माने गए हैं। कितने भेद माने गए हैं? दो भेद माने गए हैं। पहला है शब्दालंकार और दूसरा है अर्थालंकार। ठीक है, पहला क्या है? शब्दालंकार और दूसरा है अर्थालंकार। तो जो शब्दालंकार है, पहले हम लोग उसके बारे में जानेंगे कि शब्दालंकार कौन सा है और वो क्या कहते हैं, कैसे उसको हम लोग पहचानेंगे कि यहाँ शब्दा है, अर्थालंकार नहीं है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, इसको हम लोग पहले इसके परिभाषा को देखें कि जहाँ किसी कविता में शब्दों के कारण कोई चमत्कार या सौंदर्य पैदा होता है, वहाँ शब्दालंकार होता है। यानी जिन कविता में या जिस कविता की जिन पंक्तियों में, कविता के जिस पंक्तियों में कोई चमत्कार किसके कारण? शब्द के कारण प्रयोग मतलब उत्पन्न होता है, उसे शब्दालंकार कहते हैं। यानी शब्दों के कारण या वर्णों के, आप ऐसा भी कह सकते हैं कि शब्दों या वर्णों के कारण जो चमत्कार उत्पन्न होता है वह शब्दालंकार होता है। ठीक है, तो जो शब्दालंकार होता है इसमें वर्ण की भी आवृत्ति होती है और शब्द की भी आवृत्ति होती है। तो एक उदाहरण के माध्यम से हम लोग यहाँ देखते हैं। देखिए, यहाँ पे उदाहरण लिखा हुआ है,
और ये उदाहरण है, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। अब आप यहाँ देखेंगे, चारु चंद्र की चंचल किरणें, यानी कि जो च है, चारु में च है, उसके बाद चंद्र में च है और चंचल में च है, तो च की आवृत्ति बार बार हो रही है, अर्थात यहाँ पर जो च वर्ण है वो बार बार आ रहा है। इसलिए यहाँ पे उस कविता में क्या हो गई है, सुंदरता आ गई है। चारु चंद्र की चंचल किरणें, तो इस तरह कविता में सुंदरता आ गई है। और यह किसके कारण आई है कविता में सुंदरता? वर्ण के कारण आई है। किसके कारण आई है? वर्ण के कारण आई है। और वह वर्ण कौन सा है? च च च। अब दूसरी लाइन में देखेंगे, खेल रही थी जल थल में। ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट में देखिए अंत में ल आ रहा है, जल में भी ल है, थल में भी ल है, अर्थात इस पंक्ति में अंत में भी ल है और इसके शुरुआत में, यानी कि शब्द जो है उसके शुरुआत में भी वर्ण है और अंत में भी वर्ण है, जो इस कविता की सुंदरता को बढ़ा रहे हैं। समझ में आया? आशा है कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि शब्द अलंकार किसे कहते हैं, यानी कविता के जिन पंक्तियों में वर्णों या शब्दों के कारण सौंदर्य या चमत्कार उत्पन्न होता है उसे शब्द अलंकार कहते हैं। तो फ्रेंड्स, तो हम लोग अब ये जो शब्द अलंकार है इसके कितने भेद होते हैं इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद हम लोग अर्थालंकार के बारे में जानेंगे, क्योंकि आज हम लोग अर्थालंकार के बारे में नहीं जानेंगे क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अर्थालंकार के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे और आज हम इस शब्दालंकार के बारे में जान लेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि जहाँ पर वर्णों या शब्दों के कारण चमत्कार या सौंदर्य उत्पन्न होता है वहाँ शब्दालंकार होता है। ठीक है, शब्दालंकार के मुख्य 3 भेद होते हैं। वैसे तो बहुत सारे भेद होते हैं, अनुप्रास के कई भेद होते हैं, छेकानुप्रास, अंत्यानुप्रास, लाटानुप्रास, बहुत सारे भेद होते हैं, परंतु मुख्य रूप से जो शब्दालंकार है उसके 3 भेद माने गए हैं। पहला है अनुप्रास अलंकार। पहला क्या है? अनुप्रास अलंकार। तो और दूसरा है यमक अलंकार और तीसरा है श्लेष अलंकार। तो फ्रेंड्स, आपको ये अलंकार के इतने जो भेद हैं ये तो मालूम ही होंगे, लेकिन इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ रहे हैं कि अनुप्रास अलंकार जो है वो किसे कहते हैं। अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास जहाँ वर्णों की आवृत्ति, जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है, यानी जिस पंक्ति में, कविता के जिस पंक्ति में वर्ण की आवृत्ति होती है, यानी वर्ण बार बार आते हैं, वहां पर अनुप्रास अलंकार। आवृत्ति मीन्स आना। ठीक है, तो जहां वर्णों की आवृत्ति या वर्ण बार बार आते हैं वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे मुदित महीपत मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। तो यहाँ पर देखें फ्रेंड्स कि यहाँ पर म जो है, म की आवृत्ति बार बार हो रही है। मुदित में म, महीपत यानी कि जो म है, फिर मंदिर, यानी यहाँ पर तीनों शब्दों में पहले म की आवृत्ति हो रही है, यानी कि ये जो पंक्ति है इसमें म की आवृत्ति बार बार हो रही है और यहाँ पर स की आवृत्ति बार बार हो रही है। तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि इस कविता में म और स के कारण क्या हो रहा है? सौंदर्य उत्पन्न हो रहा है, चमत्कार उत्पन्न हो रहा है। तो ये कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार होगा। ठीक है, समझ में आया सबको? और इसके बहुत सारे भेद हैं, छेकानुप्रास, लाटानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, श्रुतानुप्रास, अंत्यानुप्रास, बहुत सारे अनुप्रास के भेद हैं। अगर आप कहेंगे तो उसके बारे में बाद में डिटेल में दूसरे वीडियो में हम लोग डिस्कस कर लेंगे, बट उतने पूछे नहीं जाते हैं। इसके जो मुख्य रूप है, मुख्य इसके जो भेद हैं वो यही है कि अनुप्रास किसे कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग ये जान लिए कि इसमें म और स की आवृत्ति बार बार हुई है, इसलिए ये अनुप्रास अलंकार है। समझ में आ गया? तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, और वो आपका है क्या? यमक अलंकार। क्या है? यमक अलंकार। दूसरा क्या है? ये शब्दालंकार का ही भेद है फ्रेंड्स। हाँ, यमक अलंकार।
जहां एक ही शब्द की आवृत्ति, जिस काव्य पंक्ति में एक ही शब्द की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार हो परंतु उसके अर्थ अलग अलग हो, वहां यमक अलंकार होता है। यानी कि जिन काव्य पंक्तियों में एक ही शब्द 2 बार आया हो और दोनों बार उसका अर्थ अलग हो, 2, 3 यानी 2 या 2 से अधिक बार, एक बार नहीं 2 या 2 से अधिक बार आया हो और उसके अलग अलग अर्थ हो, वहां पर होता है यमक अलंकार। यानी उसके कारण, वो शब्द के कारण वहां पर सौंदर्य उत्पन्न हो रहा है, इसलिए वो शब्दालंकार का यमक अलंकार होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पर उदाहरण के रूप में लिखा हुआ है, जैसे काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा। तो ये फ्रेंड्स आपको बताएं कि यहाँ पे घटा घटा यानी काली घटा और घमंड घटा, दोनों में घटा का प्रयोग हुआ है। देखिए यहाँ घटा है, फिर यहाँ घटा है, तो इस घटा का जो पहली घटा है इसका अर्थ है कम होना। ठीक है, इसका अर्थ है बादल, सॉरी इसका अर्थ है बादल, यानी जो काली है, क्या बादल काला है और उस बादल का क्या कम हो गया, घमंड कम हो गया। अर्थात जब आसमान में बादल छाया हुआ है और बारिश हुई नहीं तो उसका घमंड, उसका गर्व क्या हो गया, कम हो गया। तो यहाँ पर कहा गया है कि जो घटा शब्द 2 बार आया है परंतु दोनों बार उसका अर्थ क्या है, अलग अलग है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। इसका एक लाइन बहुत ही मशहूर है और इसको आप पढ़ते भी हैं हमेशा, जैसे कनक कनक ते 100 गुने मादकता अधिकाय, वा खाए बौराए नर या पाए बौराए। यहाँ पर देखिए आप इन पंक्तियों में कनक कनक यानी एक शब्द 2 बार आया, कनक कनक, लेकिन उन दोनों शब्दों का अर्थ अलग है। शब्द 2 बार है, एक ही शब्द है, 2 बार प्रयोग हुआ परंतु दोनों बार उसका क्या हुआ, अर्थ अलग है। यानी कि जब वह शब्द सौंदर्य तो उत्पन्न करता है, किसके कारण, शब्द के कारण, उसका अर्थ अलग होता है, तो वह हो जाता है आपका यमक अलंकार। ठीक है, जैसे कनक कनक, कनक में एक कनक का अर्थ होता है सोना और दूसरी कनक का अर्थ होता है धतूरा। यानी कि सोना खाकर भी संसार पागल हो जाता है और सोना पाकर भी पागल हो जाता है, धतूरा खाकर भी नशे से पागल हो जाता है। तो इस तरह कवि यहाँ पर कहे हैं कि जो वो कनक शब्द है उसका 2 बार प्रयोग हुआ है और दोनों के अर्थ क्या है, भिन्न है, अलग है। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट अलंकार की तरफ और वो है श्लेष अलंकार। क्या है, श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार के बारे में हम लोग जानेंगे। श्लेष का अर्थ होता है चिपकना। श्लेष का अर्थ क्या होता है, चिपकना, अर्थात जो शब्द है उसमें बहुत सारे अर्थ चिपके हुए हो, जो शब्द है उसमें बहुत सारे अर्थ क्या हो, चिपके हुए हों, वही श्लेष अलंकार है। जहां किसी शब्द के एक से अधिक अर्थ निकले वहां श्लेष अलंकार होता है। अर्थात जिन काव्य पंक्तियों में एक शब्द के कई अर्थ निकलते हैं वहां पर श्लेष अलंकार होता है। तो यहाँ पर देखिए अभी रहीमन के बारे में बताते हैं, लेकिन उसके पहले हम लोग यहाँ जो उदाहरण दिया हुआ है इसके बारे में जान लें। मंगन को देख पट देत बार बार, यहाँ पे पट का अर्थ अलग है और पट एक शब्द है परंतु उसके अर्थ 2 हैं। यानी कि जो पट शब्द है उसमें क्या अर्थ चिपके हुए हैं, परंतु यमक में ऐसा नहीं था। यमक में क्या था कि शब्द 2 बार होंगे और दोनों बार उसका अर्थ अलग होगा, और श्लेष में क्या है, शब्द एक ही होगा, उसका अर्थ कई होगा, अर्थात एक शब्द के कई अर्थ निकले वही श्लेष। सो फ्रेंड्स कितना आसान है इसको समझना। देखिए अलंकार जो है वह बहुत ही सरल तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिए पट यानी कि भिखारी को देखकर दरवाजा बार बार बंद कर देती हैं। यानी जो पट है उसका अर्थ क्या है, दरवाजा और कपड़ा। पट मीन्स कपड़ा भी होता है।
कि भिखारी को देखकर कपड़ा बार बार उसको देती हैं, और या कि दरवाजा बार बार बंद कर देती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पट का दो अर्थ निकल रहा है, एक है वस्त्र और दूसरा है दरवाजा। एक दोहा और भी बहुत मशहूर है, जैसे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुस चून। तो यहाँ पर पानी तो आप देख रहे हैं कि बहुत बहुत 3 बार प्रयोग हुआ है, परंतु उस पानी में एक ही पानी का अर्थ है, और एक पानी का जो अर्थ है वह 3 अर्थ है। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुस चून। तो यहाँ पर जो 3 बार पानी का अर्थ हुआ है, लेकिन उस एक पानी का अर्थ है चमक, किसके लिए? मोती के लिए। प्रतिष्ठा किसके लिए? मनुष्य के लिए। और जल किसके लिए? आटा के लिए। यानी जो पानी शब्द है उसके 3 अर्थ हैं, एक है प्रतिष्ठा, दूसरी चमक, और तीसरा जल। यानी एक पानी का 3 अर्थ निकल रहा है। तो यह भी कौन सा अलंकार होगा? श्लेष अलंकार होगा। ठीक है, तो यह भी श्लेष अलंकार होगा। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि शब्द अलंकार के कितने भेद होते हैं और उसको किस तरह से पहचाना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो हमारा होगा अर्थालंकार के बारे में। हम लोग पढ़ेंगे कि अर्थालंकार किसे कहते हैं और उसके कितने भेद होते हैं, उदाहरण के साथ उसके बारे में जानेंगे। ओके, और प्लीज आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय।